दूसरी चीज जो, या आप कहें एक और हराम खोरी की किस्म जो जिसकी तरफ लोग मुतवज्जे नहीं हैं, या मुतवज्जे होने के बावजूद जो है ना उससे परहेज नहीं करते, वो सरकारी मुलाजिम हो या किसी प्राइवेट इदारे के मुलाजिम हो, वो सही ड्यूटी नहीं देते। ताल्लुकात होते हैं, महीने में एक आध हाजिरी लगाई और आखिर में जाके तनख्वाह ले ली, जायज नहीं है। जितने दिन आपने जाकर काम नहीं किया है उन दिनों को तनख्वाह आपके लिए हराम है। अच्छा जी, वो छुट्टी है, बस वो 12 बजे या फर्ज 8 बजे से लेकर 8 घंटे कब तक होते हैं? 5 बजे तक, 5 बजे 4 बजे तक। अच्छा, 4 बजे तक 3:30 बजे निकल जाते हैं भाई, और दर्जनों मुलाजमीन मौजूद है। एक में अगर आधा घंटा पहले निकल गया तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ होता है भाई, ये आपकी ड्यूटी है। जब तक आपका वो इंचार्ज इदारे का, जिसको ये इख्तियार है कि वो आपको छुट्टी दे सके, वो जब तक छुट्टी न दे, ये आप जल्दी छुट्टी करके नहीं निकल सकते। हत्ता जुमा के लिए भी आप इस तरह पूछे बगैर नहीं आ सकते। उनसे इजाजत ले लें, रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा इतने बजे जुमे शुरू होता है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं चला जाता हूं। उधर आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करूंगा, उस दौरान सोना भी सही नहीं है। स्कूल टीचर जी वो पीरियड के दौरान ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे और महीने के आखिर में पूरी तनख्वाह ले ले, ये उसके लिए जायज नहीं है। अस्पताल का डॉक्टर अस्पताल में बैठकर अपने प्राइवेट जो है ना वो मरीज चेक करे, ये भी उसके लिए जायज नहीं है। आपने आपको पाबंद किया हुआ है, आपने मुआहदा किया हुआ है। ये इस्लामी ममालिक से जो गैर मुस्लिम ममालिक जाते हैं, उन्होंने भी जब आप उनका वीजा लेते हैं, ज़िम्नी तौर पर आपने ये शर्त लगाई हुई है, दस्तखत किए हुए हो आपने, मैं उस मुल्क में जाके आपके कवानीन की जो है ना वो खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, लिहाजा उधर जाके कवानीन की आप वो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। बहुत बारीक मसाइल हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट का माल है, मेरे वाली साहब का माल नहीं है, लिहाजा जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक 8 घंटे की आपने उनसे वादा किया है, 8 घंटे ड्यूटी दें, ठीक है जी। 10 घंटे किया है, 12 घंटे ड्यूटियां होती हैं। जितने घंटे ड्यूटी करने का वादा किया है उतने घंटे ड्यूटी करेंगे तो तनख्वाह हलाल होगी। और जितने दिन आप गैर हाजिर रहेंगे, जिसको काम चोरी कहते हैं, काम चोरी करके जो तनख्वाह लेते हैं वो हराम है। सिर्फ मुर्दार का गोश्त या रिश्वत का पता नहीं पैसा या सूद का पैसा वो नहीं है। और जो है ना वो हमें जो है ना वो यानी कोशिश करें कि पक्के मुसलमान हो और पक्के इस्नाशरी हो। वो जैसे कहते हैं ना वो आधा तीतर और आधा बटेर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तमाम इस्लामी अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।